भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से पुण्यं रे पुरिसो कैराथेनं पुनः पुनः संहि चंदं कैराथ सुखो पुण्यस्य उच्चयो। यदि कोई मनुष्य पुण्य कर्म करना है तो उसे पुण्य कर्म बार बार करना चाहिए और उसे पुण्य कर्म में संलग्न करना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म के संचय सुखदायी होते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी धम्म सभा में धम्म उपदेश के लिए मुझे मौका मिला, उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी मैंने धम्मपद की एक गाथा आपके सामने प्रस्तुत किया। इस गाथा के द्वारा भी तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध आप हम सबको एक बेहतर जीवन के लिए धम्म उपदेश देते हैं। पुण्यं चे पुरिसो कैरातेन पुनः पुनः। कोई पुरुष अगर पुण्य कर्म करते हैं तो उस पुण्य कर्म को बार बार करना चाहिए। तम ही चंदं कैरात सुखो पुण्यस्य उच्चयो। जो पुण्य कर्म में हमेशा लगाव रहना है, मतलब पुण्य कर्म के साथ हमेशा रहना है, और क्योंकि जो पुण्य कर्म है वो हमें सुखदायी जीवन प्राप्त कर सकता है, जो इसी जीवन में भी और परलोक जीवन में भी, दोनों अवस्था में जो पुण्य कर्म की सफलता हमें प्राप्त हो जाता है। हमारे सांसारिक जीवन के लिए, जो सुखद जीवन के लिए, जो पुण्य की नहीं तो कुशल की जरूरत है, क्योंकि कुशल कर्म के द्वारा हमारा जो सांसारिक जीवन में सुकून मिलते हैं। इसलिए जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता तब तक ये संसार में सभी प्राणी चलता रहता है। इसलिए हम लोग भी ये संसार में घूमता रहता है। उसी सांसारिक चक्र में, जीवन में जो पुण्य की मदद हो जाता है। हमेशा की तरह इस उपदेश के पीछे भी एक घटना है, और ये घटना भी हम सुनाएंगे, धम्मपद कथा। एक समय में महाकाश्यप, जो महाकाश्यप अरहंत महाकाश्यप सम्यक संबुद्ध, दोनों एक ही तरह जो दिखाई देते थे। कभी कभी जो दोनों एक साथ रहते हैं तो दूर से कोई देखते हैं तो बुद्ध को और महाकाश्यप का
अंतर पहचाना भी मुश्किल हुआ करते थे, क्योंकि वो महाकाश्यप भी बुद्ध जैसा ही दिखाई देते थे। तो सम्यक संबुद्ध परिनिर्वाण हुआ, तो उसी अवस्था में भी ये बुद्ध शासन में सबसे वृद्ध भिक्षु, विद्वान भिक्षु, ज्ञानी भिक्षु महाकाश्यप हुआ करते थे। इसलिए जो सम्यक संबुद्ध के बाद जो इस बुद्ध शासन की जिम्मेदारी भी महाकाश्यप के कंधे पर आया था। तो इन महाकाश्यप ने एक बार राजगीर में पिप्पली गुहाए में, जो गुफा में साधना में बैठे थे, उन्होंने निरोध समापत्ति में बैठकर, जो फल समापत्ति होता है, निरोध फल समापत्ति होते हैं, तो साधना के द्वारा जो निरोध फल समापत्ति में जो लोग बैठते हैं, जो अरहंत बैठते हैं, तो 7 दिन तक वो उस फल सुख में जो बैठा रहते हैं। एक बार जो महाकाश्यप ने पिपली गुहाए में, वहां जो अरहंत फल प्राप्त, जो निरोध फल समापत्ति में जो बैठे थे, जो 7 दिन के बाद उन्होंने उसी फल समापत्ति से उठा, तो उनका जो दिव्य आंख से, दिव्य चक्षु से देख रहा है, किसी एक महिला ने, स्त्री ने खाना पका रहा है। लेकिन साथ साथ ये भी महाकाश्यप देखते हैं, उस महिला के भीतर बहुत श्रद्धा है, श्रद्धावान है। इसीलिए ये जो श्रद्धावान जो उपासिका है, उसी उपासिका का भलाई के लिए महाकाश्यप ने सोचा उनके पास भिक्षा के लिए जाना है। इसे सोचकर महाकाश्यप ने उस महिला के पास भिक्षा के लिए चला गया। फिर महिला ने जो खाना बना रहा था, तो उन्होंने देखा एक महापुरुष, एक अरहंत भिक्षु अपने सामने है। तो उन्होंने जल्द ही खाना तैयार करके महाकाश्यप को जो दान दिया, पूजा किया, भिक्षा दिया। भिक्षा देते देते इस स्त्री ने अपना मन से एक प्रार्थना भी किया, आप इतना महान है और आप इतना महान धम्म के पद पर चलते हैं, ये जो हमने आपको भिक्षा देते, इसी पुण्य शक्ति से हमें भी आपके तरह आपका धम्म में भाग लेने का असर प्राप्त हो, जो मौका मिल जाए, ऐसे प्रार्थना करते हुए तो उन स्त्री ने महाकाश्यप जी को दान दिया था। फिर महाकाश्यप जी भी इस स्त्री का जो मन पढ़कर इसका जो प्रार्थना सफल होने के लिए उन्होंने अनुमोदना किया और आशीर्वाद किया। फिर महाकाश्यप जी भिक्षा लेकर चला गया वापस। उन स्त्री ने जो महाकाश्यप जी को जो दान दिया और उनके द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसी घटना से बहुत प्रसन्न हुआ और उनका मन, उनका चित्त इतना प्रसन्न हुआ, वो बहुत खुशी खुशी उन्होंने अपना कार्य करते रहे। तो अचानक एक विशाली जो सर्प
उस महिला को डस दिया। तो उसी विष के कारण महिला मृत्यु हो गया। लेकिन उस महिला का जो मन में जो महाकाश्यप को जो दान दिया, उस खुशी के कारण, उनका जो उसी पुण्य के कारण उनका मन में वही याद में रहा, जो कुशल शक्ति। इसीलिए इस कुशल चेतना और जो उनका च्युति चित्त में जो उनका दान का जो कुशल चेतना आया, तो उसी कुशल चित्त के कारण उन्होंने उनका प्रतिसंजी जो चित्त तावत इस दिव्य स्थल में उन्होंने दोबारा प्राप्त किया। मतलब पुनर्जन्म उनका तावत इस दिव्य स्थल में हुआ था। फिर बहुत महान सुख संपत्ति के साथ उनका दोबारा जो उनको जो जीवन मिला, तो एक दिव्य सुख के साथ उनको ऐसा प्राप्त हुआ। तो इन्होंने देखते हैं ये कौन सा कारण से उनको इसी तरह महान लाभ मिला है। वो देखते वक्त उनको दिखाई देते हैं, उन्होंने महाकाश्यप जी को जो सेवा किया, महाकाश्यप जी को दान दिया, इसी कुशल शक्ति से हमें इतना लाभ प्राप्त हुआ है। इसलिए हम ये जो जो कुशल कर्म किया, जो पुण्य कर्म किया, इस कुशल कर्म को हम और करना चाहिए, क्योंकि ये जो हमको सुखद जीवन मिला, जो इस सुखद को बनाए रखने के लिए, आगे भी और बढ़ाने के लिए हम बार बार इस सेवा को करता रहना है। इसे सोच करके महिला ने जहाँ जो महाकाश्यप जी जो आवास करते थे, वहां पे भोर में एकदम सवेरे आते हैं, जो तावती से दिव्य भवन से वो जहां महाकाश्यप थे वहां आकर वहां जो आश्रम अपना हाथ से झाड़ू लेकर के सफाई करते हैं। फिर जो पानी जो ले आकर के जो बर्तन जो पानी से भर देते थे। फिर महाकाश्यप जी अरहंत महाकाश्यप ने देखते हैं पहले से ज्यादा अच्छा से साफ सुथरा और समय पर जो पानी का व्यवस्था जो होता रहता है। तो शुरू शुरू में इन्होंने सोचा जो श्रमण जो के द्वारा, मतलब जो आधुनिक श्रमणों के द्वारा इसी तरह अच्छा काम होता होंगे, ऐसे सोचता रहा। फिर एक दिन महाकाश्यप को सुनाई देते हैं झाड़ू लगाने का। तो महाकाश्यप ने आवाज करके अपना कुटी से पूछते हैं बाहर कौन झाड़ू लगाते हैं। फिर इस महिला ने देवपुत्री ने बताता है मैंने झाड़ू लगाता हूं। फिर महाकाश्यप पूछते हैं आप कौन हैं। फिर वो बताता है अपना पहचान, लाज देवधीता करके इनका परिचय देते हैं और घटना भी बताता है। आपने मेरे दरबार में आया तो मैंने आपको मैंने जो भिक्षा दिया, जो उसके बाद जो सर्प दष्ट करके मेरा मृत्यु हुआ। तो हमने इसी तरह तावती से दिव्य भवन में जो प्राप्त हुआ, तो हमने सोचा जो आपके कारण मुझे इसी तरह लाभ प्राप्त हुआ, तो इस कुशल कर्म को हम बार बार करने का मनसा आया। इसीलिए हम रोज आकर के आपका जो आश्रम और आपका सेवा में
रहता है, आपको सेवा करते हैं। फिर महाकाश्यप बताता है, आप अगर रोज इसी तरह आश्रम में आता रहेंगे तो देखने वाला बुरा नजर से देखेगा, क्योंकि एक महिला इसी तरह जो रोज आश्रम में आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, इसी तरह सेवा करते हैं, तो बाहर से लोग देखते हैं, तो इसे देखने वाला तो उसी पर कुछ बुरा बोल सकता है। किसी महिला इसी तरह हमेशा जो विहार में आता रहते हैं। फिर महाकाश्यप बताता है, आज के बाद आप इसी तरह रोज मत आया करिए। लेकिन जो स्त्री ने, जो अभी अभी तो देवपुत्री है, जो देवपुत्री ने बार बार महाकाश्यप जी को मनाने के लिए कोशिश किया, लेकिन महाकाश्यप ने, वो दूतांगधारी थे, इसीलिए उन्होंने अपना शील को बहुत उच्च से मानते थे, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मना कर डाला। फिर जो देवपुत्री बहुत दुखी होकर के आश्रम के बाहर आकर के रोते रहा। तो ये घटना सम्यक संबुद्ध अपना दिव्य आंख से देख रहा है। फिर बुद्ध ये घटना जान करके बुद्ध अपना एक रश्मि धारा के द्वारा उस महिला के सामने प्रकट हो जाता है। प्रकट होकर के महिला को समझाता है, लोग बार बार पुण्य कर्म करना बहुत अच्छा बात है, लेकिन आप यहाँ इसी तरह जो रोते हैं तो ऐसा नहीं करना, क्योंकि महाकाश्यप ने आपको बुरा के लिए इसी तरह बताया नहीं है। क्योंकि इसी तरह आप जो बिहार में हमेशा भोर में आकर के इसी तरफ सेवा करते हुए जो लोग देखते हैं, तो वो लोगों के द्वारा चर्चा में आ सकता है। ऐसे चर्चा में आएगा तो वो आप जो पुण्य कर्म करने के लिए, नहीं तो पुण्य कमाने के लिए जो आप करते हैं, वो बुरा कर्म में भी बदल सकता है, सबको परेशान हो सकता है। अरहंत जो महाकाश्यप को परेशान हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो उससे आपका भी ग्लानि हो सकता है। इसी तरह सम्यक संबुद्ध ने उन देवपुत्री को समझाया। तो यही आज का जो धम्मपद गाथा का जो घटना था, तो इस गाथा के द्वारा हमें यही उपदेश मिलता है। तो पुण्य कर्म हम करना है जीवन में, वो पुण्य कर्म बार बार भी करना है, लेकिन पुण्य कर्म में हमारे जो ज्ञान, प्रज्ञा और विचार भी होना चाहिए। हम कैसे, कहा, किसी स्वरूप में जो पुण्य कर्म करना है, क्योंकि पुण्य कर्म करने का चक्कर में कभी कभी होता क्या, हम लोग से भी जो गलती हो जाता है, वो उस गलती के कारण जो करते हैं पुण्य की कर्म, कुशल की कर्म, लेकिन वो जाने अनजाने में अकुशल में चला जाता है। इसलिए उस पे हम लोग ध्यान देना चाहिए। जो कुशल कर्म करते हैं तो उसी कुशल कर्म के साथ साथ उसको विचार भी करना है, उचित किसी रूप में हम कुशल कर्म को करना है। यही इसी धर्म के उपदेश है। इसी जो इस तरह का हमारा जो धम्म की जो जीवन अगर स्थापना करते हैं, तो हम लोगों का इस जीवन काल और इसके बाद जीवन काल दोनों लोक में हम लोगों को सुख मिल सकता है। आप सब लोग आज भी इस धम्म सभा में बहुत ध्यान से हमारा धम्म उपदेश को सुनते रहा, तो आप सबको धम्म श्रवण की कुशल शक्ति मिलते हैं। उसी कुशल शक्ति से हम लोग प्रार्थना करेंगे, तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध से लेकर के आज तक जितना भी ये सम्यक संबुद्ध की धम्म प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी
संस्था के साथ जुड़े हुए धम्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी भिक्षु उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और तत्काल में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवलीज बंती जी से लेकर जितना भी भिक्षु भिक्षु उपासक उपासिकाएं जो धम्म प्रचार प्रसार के लिए संघर्ष करते हैं, योगदान देते, उन सभी लोगों को भी प्रार्थना करते, उन सबका घर परिवारों को भी प्रार्थना करते, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आप लोगों का जीवन की प्रार्थना इच्छा सफल हो जाए और तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध की अरहंत मार्ग में जाकर, बोधि मार्ग में जाकर सांसारिक दुख अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना कर। सब्बीतियो विवज्जन्तु सम्बरोगो विनश्यतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखे दीर्घायुः।